अस्सलाम वालेकुम। चलिए करते हैं आज के लेक्चर स्टार्ट। तो आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जो है ना आप एक बिल पैड जो है ना वो अपने पिक्सल ऐप के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिल पैड का कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन साइज़ नहीं है। जिस तरह पेपर का साइज़ होता है A4, फिर इसके बाद A5, A6, तो इस तरह जो है ना जो भी वाला वो आपको बोलें, जिस तरह मैं आपको एक साइज़ दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें कि ये A6, A5 और A4। तो बिल पैड जो बनवा रहा होगा वो अभी उसकी अपनी मर्ज़ी है, जो सब वो पेपर जो है ना यूज़ करे प्रिंटिंग के लिए, तो जो आपको बोलेगा आपने उस साइज़ का बनाना है। ठीक है, तो अभी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बोलते हैं कि आप ये A6 का बना दें 1240 और 1748 पिक्सल, ये जो बिल्कुल लाइन साइड में लिखें। ठीक है, 1240 और 1748, तो मैंने इस साइज़ का बनाना है। तो चलिए ओपन करते हैं पिक्सल ऐप। यहाँ साइज़, यहाँ से लेयर्स ऑप्शन आएंगे, यहाँ से साइज़ आएगा 1240 और 1748। ठीक है, ये मैंने देखें ये साइज़ ओपन हो चुका है। अभी याद रखें कि जो बिल पैड होता है उसका तकरीबन बैकग्राउंड कलर वाइट ही होता है, तो आप कोशिश करें आप लोग सब भी वाइट ही यूज़ करें। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड कलर ये हो गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसके बाद आपने डिज़ाइनिंग करनी है, ऊपर कुछ राइटिंग करनी है। तो बिल पैड किस तरह का होता है, सबसे पहले आपने क्या करना है, शेप यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, या फिर रूल प्लस ऑप्शन था ना, यहाँ पे आके शेप ऑप्शन के अंदर आके यहाँ से शेप सेलेक्ट कर लेनी है। शेप की कैपेसिटी बिल्कुल ज़ीरो कर देनी है। कैपेसिटी ज़ीरो करेंगे तो उसके बाद आपने आ जाना नीचे और यहाँ पे रेडियस ऑप्शन मिलेगा। इसको आपने जितना आपको इसका साइज़ रखना उतना आप कर लें। ठीक है, मैं 3 कर रहा हूँ, मुझे 3 ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद 3 करने के बाद इसको यहाँ से बड़ा कर लें जितना हमें चाहिए। तो यहाँ पे ठीक है, उसके बाद ओके कर दें। उसके बाद अभी हमने क्या करना है, इसको सेंटर में करने के लिए यहाँ रिलेटिव पोजीशन पे आके, जिस तरह पहले मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे करना है। उसके बाद इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद ठीक है, जब यहाँ तक हो जाए, अभी सॉरी ये कॉपी नहीं हुआ, यहाँ पे इसको जाए ना, इसको यहाँ से मैं दोबारा एडिट करता हूँ। एडिट करके इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और यहाँ से ओके करके इसको यहाँ पे कर देते हैं और इसको करते हैं यहाँ से कॉपी। ये कॉपी हो चुका है। कॉपी करने के बाद आपने नीचे ले आना है। इसको नीचे लाने के बाद अभी हमने क्या करना है, इसका ये जो साइज़ है ना, यहाँ पे दोबारा इसको एडिट ऑप्शन ऑन करना है। ठीक है, एडिट ऑन करना है। जब यहाँ पे आ जाए तो आपने इसको सिंपल यहाँ पे ले आना है। तो अभी यहाँ पे मैंने इसका सीरियल नंबर के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ कि सीरियल नंबर या तादाद लिखने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसको जितना आपको साइज़ चाहिए उसके हिसाब से करके इसको ओके कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे वाला जो है इसको फिर आपने यहाँ से कॉपी करना है। उसके बाद जैसे एडिट करेंगे ये ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने के बाद आपने इसको इधर ही रहने देना है। सॉरी, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से करेंगे, उसके बाद एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आपने यहाँ से वापस आ जाना। यहाँ पे भी हमने क्या लिखना है, अशिया। जहाँ पे अशिया नहीं है वहाँ पे हमने उसके उतना गैप दे देना है। ठीक है, यहाँ तक इसके दरमियान हम जो बिल पैड के दरमियान अशिया लिखेंगे वो यहाँ तक हो जाएंगी। उसके बाद हमने फिर नीचे वाले को सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ से भी नीचे वाला सेलेक्ट नहीं हो रहा तो लेयर ऑप्शन में आ जाए। यहाँ से देखें जो सबसे नीचे पड़ा हुआ बड़े वाला बॉक्स, हमने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट हो गया उसके बाद यहाँ से आके इसको कॉपी करना है। उसके बाद जो कॉपी किया है उसी को हमने एडिट करना है। जैसे एडिट करें वो यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद अभी इधर से खींच के इसको इधर ले आएँ और यहाँ पे लाने के बाद यहाँ पे छोड़ दें, ओके कर दें। यहाँ तक हो चुका हमारा काम कंप्लीट। अभी हमने क्या करना है, यहाँ लेयर ऑप्शन में आना है। यहाँ ऊपर वाले जो पहले 3 हैं इनको यहाँ से लॉक कर देना है। अभी नीचे सेलेक्ट करें, नीचे वाला सेलेक्ट हो गया। फिर हमने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद एडिट करना है। एडिट करेंगे तो यहाँ पे इसको खींच के ऊपर ले आएंगे। ऊपर लाने के बाद अभी यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी काम करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। अभी जब बॉक्स बनाया है इसका कलर हमने क्या करना है, ये जो बना हुआ है यहीं पे से वापस नहीं जाना है। इसकी कैपेसिटी को यहाँ से ज़्यादा करना है और इसे कलर हमने कर देना है येलो। येलो कलर के करने के बाद हमने ओके करना है। ओके करने के बाद इसको कर देना है बैक टू बैक। करेंगे तो वो इस तरह का बैक पे चला जाएगा।
सही हो गया। यहाँ पे बैक पे जाने के बाद अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद ये जो हमने कॉपी किया है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे पीले वाले को, फिर यहाँ से एडिट करेंगे तो पीला इसके ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने के बाद इसके स्ट्रोक को हम ऑन कर देंगे और इसके जो कलर है इसको हम ख़त्म कर देंगे, कैपेसिटी को 0 कर देंगे और स्ट्रोक को ऑन करके इसको यहाँ पे छोड़ेंगे। तो ये देखें वो ऊपर चला गया, तो इसको हम नीचे ले आते हैं, यहाँ पे लेके आएंगे, सेंटर पे करेंगे और इसको इस तरह पोजीशन से नीचे लेते आएंगे जहाँ पे हमने एडजस्ट करना है। ये देखें यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। तो उसके बाद अभी हमने क्या करना है, नीचे हमने टोटल के लिए बनाना है। तो यहाँ पे आएंगे, सबसे लास्ट पे जो हमने ये लास्ट वाला जो बनाया था वो हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये जो लास्ट हमने लंबे वाला बनाया था इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसको कॉपी करना है। जैसे एडिट करेंगे तो यहाँ से एडिट करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी खींच के आपने नीचे ले आना है। नीचे जब लेके आएंगे तो यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें और इसको इसके बराबर रखना है आपने। सही है। अभी इसको खींच के यहाँ पे लें, यहाँ तक हो चुका है, ठीक हो गया। अभी आपने क्या करना है, जो ये वाला था इसको फिर हमने कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद बल्कि यहाँ तक ये काफ़ी हो चुका है। तो अभी हमने क्या करना है, ऊपर इसकी राइटिंग करनी है। तो राइटिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से टेक्स्ट ए वाला ऑप्शन में आ जाएंगे, यहाँ पे प्लस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ में हम उर्दू में टाइपिंग करेंगे। सबसे पहले तादाद देखेंगे और इसका हमने फ़ॉन्ट स्टाइल कोई सा भी अच्छा सा सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा जो सबसे फेवरेट है वो नूरी नस्तलीक ही है, लेकिन आज मैं असलम ये वाला यूज़ करने लगा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसके कलर को हमने कर देना है फुल ब्लैक, कलर इसका कर देना है। उसके बाद ओके करने के बाद यहाँ से इसको यहाँ ले आना है। उसके बाद इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ से साइज़ इसका छोटा कर देना है। जैसे ही छोटा करने के बाद यहाँ पोजीशन पे आएंगे, पोजीशन आने के बाद इसकी पोजीशन बिल्कुल सेंटर में कर देनी है। ये देख लें जहाँ पे एक पोजीशन रखेंगे बाकी सब भी इसके सामने होनी चाहिए। कॉपी करनी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है, इसको खींच के नीचे ले आना है, इसमें डबल टैप करना है और डबल टैप करने के बाद इसके अंदर लिखना है आपने जो भी लिखना है। तफसील लिखना है। उसके बाद इसको इसी तरह आपने करना है सेंटर में और फिर ऊपर कर देना है। उसके बाद आपने कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ले आना है, यहाँ पे आपने लिखना है रेट। अभी ये देखें ये जो है ना यहाँ से फ़ॉन्ट ये थोड़ा ठीक काम नहीं कर रहा, तो मैं जाके असलम की बजाय कोई और सा वाला सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे असलम, यहाँ से कोई सा भी अच्छे से मैं कर लेता हूँ। बॉम्बे ब्लैक करते हैं। ये देखें ये भी रेट ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सिंपल इसकी भी पोजीशन जो है सेंटर कर देनी है। अभी इसका साइज़ बहुत छोटा है, इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करना है और इसको यहाँ सेंटर में ला दिया। उसके बाद हमने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे यहाँ ले आना है, फिर डबल टैप करना है, लिखना है रकम। लिखने के बाद यहाँ पे इसको सेंटर में कर देना है। अब ये देखिए ये सब कुछ सेंटर में आ चुके हैं। अभी हमने यहाँ से फिर इसको कॉपी करना है, और नीचे खींच के ला के यहाँ पे रखना है। यहाँ पे लिखे टोटल लिख के उसके बाद यहाँ से इसको एडजस्ट करने के लिए साइज़ में आना है और पोजीशन में आ जाना है। पोजीशन में आने के बाद इसको यहाँ से एडजस्ट करना है और फिर यहाँ पे छोड़ देना है।
अभी हमने ऊपर लिखना है कि हमने किसके लिए ये लेटर हेड बनाया है। तो लेटर हेड जिसके लिए बनाया उसका नाम वहाँ पे ऊपर हमने लिख देना है। जैसे कि मैंने बनाया है KZA, तो मैंने बनाया है KZA ग्राफिक्स। ठीक है, इस KZA का मैं यहाँ से स्ट्रोक जो है ना वो ऑन कर देता हूँ। स्ट्रोक जो है यहाँ से स्ट्रोक ऑन किया मैंने KZA। तो अभी ये देखें कि येलो बाय जो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, यहाँ पे इसका मैं क्या करता हूँ, स्ट्रोक इसका ब्लैक कर देता हूँ, उसके अंदर जो कलर है उसको मैं येलो कर देता हूँ। तो ऐसे करेंगे। उसके बाद इसका स्ट्रोक जो है उसको थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। KZA ग्राफिक्स, यहाँ पे इसको इसके दरमियान में स्पेस डाल देते हैं। यहाँ पे इस पे लिखते हैं ग्राफिक्स। ग्राफ्स का जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, या चेंज करते हैं या फिर इसके ग्राफिक्स के इसको बड़ा कर देते हैं। ये बल्कि ये कॉम नहीं कर रहा है, इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल ही इसका चेंज कर देते हैं हम लोग। ये दोनों का कलर हमने सेम नहीं रखना, तो इसका कलर मैं यहाँ से चेंज के अंदर ऐड करता हूँ और उसके बाद इसके इसको करता हूँ। उसके बाद यहाँ से शेडो ऑन करता हूँ, ब्लैक शेडो दे देते हैं थोड़ा सा। ये भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसके कलर को फिर जो है ना कोई और कलर में देता हूँ, ब्लैक है। ये भी बिल्कुल अच्छा लग रहा है इस पर KZA ग्राफिक्स। अभी हमने नीचे इस पर लगना है, नीचे इस पर एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के लिए हमने दोबारा शेप ऑप्शन में आना है। शेप ऑप्शन में आने के बाद शेप ऑप्शन का कलर सेलेक्ट करना है। ये कलर हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसको जहाँ पे हमने एड्रेस लिखना है उतना इसको एडजस्ट कर लें। उसके बाद यहाँ इधर से इसको बड़ा कर दें। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ऑप्शन पे आना है। उसके बाद यहाँ प्लस पे आना है, ठीक है। और इस पर एक कलर हमने सेलेक्ट करना है। यहाँ से आके जो कलर हमें, ये देखिए, ये पीला मुझे सेलेक्ट करना है। और उसके बाद ओके करना है, ये दूसरे कलर पे आना है। फिर यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से इसके कलर को कैपेसिटी को 0 कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से मैंने इसको सिंपल ऐसे कर देना है। एक साइड को ऐसे ब्लर करेंगे, छोड़ेंगे तो ये देखें वो जो ऊपर पट्टी है वो इस टाइप की बन जाएगी। तो अगर आपको ये समझ नहीं आई यहाँ पे, तो आप इस वीडियो को स्लो करके देखें। लेकिन आपने देखना है कि इस टाइप की पट्टी हमने किस तरह बनानी है, जो एक साइड से ब्लर हो और एक साइड से कंप्लीट हो। अभी यहाँ पे एड्रेस हमने लिखना है, तो एड्रेस मैंने कौन से डिज़ाइन में लिखना है। अगर इस फॉन्ट में लिखना है तो इसको यहाँ से आएंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके एड्रेस इसका लिख देंगे। वही एड्रेस मैं लिख रहा हूँ, कमेटी चौक, रावलपिंडी। सही हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि इसमें अपना फ़ोन नंबर और इसका नाम वगैरह हमने ऐड करना है। तो उसके लिए भी हम जो है ना यही, अभी यहाँ पे हमने क्या करना है, यही वाला फ़ॉन्ट यूज़ करना है। इसको कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे और इसके लिखेंगे नाम लिखना है। और इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे अगर आपको कहीं पे भी समझ ना आए तो आप जो है ना मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। उसके बाद कॉपी करना है और सिंपल इसको नीचे ले आना है।
पे तारीख़ होगी, तारीख़ लिखनी है और उसके बाद यहाँ से इसके देखें जिस तरह जितना वो उसका गैप इतना ही हमने कोशिश करना है इसका रखना है। ठीक हो गया। अब ये कि ये तारीख़ और नाम हो चुका है। अभी मैं सबसे मेन काम करने जा रहा हूँ कि जो इनके दरमियान लाइन लगानी होती है वो सेम तरह की लाइन किस तरह लगानी है ताकि हमारा बिल्कुल साइज़ एक्यूरेट है। उसका तरीक़ाकार क्या है, सबसे पहले आपने प्लस ऑप्शन में आना है, यहाँ पे आपने शेप्स में आना है, शेप सेलेक्ट करनी है। ठीक है, शेप्स का कलर हमने वही करना है जो हमने उधर लाइन लगानी है। लाइन हमने कौन से कलर की लगानी है, ब्लैक कलर की लाइन लगानी है। ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हमने अपनी लाइन ड्रा करनी है जहाँ तक हमें लाइन चाहिए। सही हो गया। ये देखिए मुझे यहाँ से लेके यहाँ वहाँ आगे तक लाइन चाहिए, ये लाइन का मेरा साइज़ होगा। उसके बाद हमने जस्ट इसको ओके कर देना है। तो यहाँ तक जब हमने ओके किया तो देखिए तारीख़ और इसके नीचे हमारी लाइन आ रही है। अभी इसका तरीक़ाकार क्या है, फिर दोबारा शेप ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे शेप सेलेक्ट करेंगे। अभी जहाँ तक हमने लाइन नहीं रखनी वहाँ तक इसको ले जाएंगे वाइट कलर को। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ से लेकर और यहाँ तारीख़ तक जो है ना मुझे लाइन नहीं रखनी है। उसके बाद ओके करूँगा। अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आना है, हमने जो लाइन है और जो बॉक्स लगाए हैं दोनों को सिलेक्ट करना है। यहाँ लेयर ऑप्शन में आके बॉक्स को सिलेक्ट करना है और नीचे सेंटर वाले ऑप्शन पे आके इस पर हमने इसको टिक करना है। ठीक है, और टिक करना है और ओके करना है। और जैसे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे फिर हम ओके करेंगे, ये मर्ज हो जाएगा, ये एक ही ऑप्शन बन जाएगा। ठीक हो गया। जब एक ऑप्शन बन जाए यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें और इसको यहाँ से जब सेलेक्ट कर लें, यहाँ लेयर ऑप्शन में है, यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आ जाएगा टू बैक करेंगे तो देखें यहाँ पे ये तारीख़ के नीचे गैप आ गया। तो ये सबसे सिंपल तरीका है इसके पीछे गैप लेके आने का। ठीक होगा। अभी हमने क्या लिखना है, इस पर फ़ोन नंबर, अपने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लिखने हैं। तो फ़ोन नंबर लिखने का तरीक़ाकार क्या है कि सिंपल हमने जो जिस फ़ॉन्ट में यूज़ करना है वही यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने फ़ोन नंबर लिखेंगे। जैसे अगर मेरे यहाँ पे 2 फ़ोन नंबर है तो मैं यहाँ पे 2 फ़ोन नंबर लिखूँगा। ठीक है, 0317। ठीक है, जैसे ही फ़ोन नंबर हम लिख दें उसके बाद ये देखें कभी कभी हम लोग इस तरह साइज़ को छोटा करते हैं तो ये आगे मूव करना शुरू हो जाता है। उसका तरीक़ाकार क्या है, यहाँ से आएंगे, यहाँ इसका साइज़ छोटा कर लेंगे। साइज़ छोटा करने के बाद ये देखिए बहुत पतला पतला नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे बोल्ड, अभी देखें ये ऑप्शन है, ये बी स्टाइल ऑप्शन है, यहाँ से करेंगे तो ये देखें वो बोल्ड हो गया। ये देखें अभी पतला था, ये अभी देखें वो जो फ़ोन नंबर पतले हैं अभी देखें ये बोल्ड हो गए, बारीक से बोल्ड हो गए। ठीक है, तो ये इस तरह जो है ना ये फ़ोन नंबर ये जो है ना कोई भी टेक्स्ट जो है ना बोल्ड होता है। काफ़ी मैंने क्वेश्चन किया तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बोल्ड क्या है। तो ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, यहाँ पे इस तरह लिखना है। तो ये हमारा जो है ना बिल पैड बिल्कुल तैयार हो चुका है। और उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, अभी देखें, अभी जो हमने लिखा है KZA ग्राफिक्स, तो ये हमने क्या करना है, इसको यहाँ से इसके सामने लेके आके इसका एडजस्ट करना है यहाँ पे जितना हमें चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ से सिंपल इसके पीछे कर अभी यहाँ पे आना है और जो हमने लिखा है KZA ग्राफिक्स, ये ग्राफिक्स और ये KZ, इन दोनों को हमने टिक करना है और इसमें वही ऑप्शन करना है, इन दोनों को मर्ज कर लेना है। मर्ज करेंगे ये एक ऑप्शन बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको कॉपी करना है। ये देखें ये 2 बन जाएंगे, 2 बनेंगे तो यहाँ से इसको कॉर्नर को पकड़ के इस तरह मूव करेंगे। मूव करने के बाद इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद इसको 2 बैक करेंगे। जैसे बैक पे जाएगा उसके बाद इसको यहाँ पे आ जाना है, आगे ओपेसिटी ऑप्शन में इसको हमने ऐसे कम कर देना है। ठीक है, जैसे कम करेंगे तो ये इस तरह का बन जाएगा। इसके पीछे KZA ग्राफिक्स आ जाएगा इसके बैक साइड में। और यहाँ से फिर इजीली आप इसको यहाँ से ये सेव कर सकते हैं। जब सेव हो जाए तो यहाँ पे ऊपर आए, यहाँ से एज ए प्रोजेक्ट से ऊपर आप लिख दें बिल पैड। ठीक है, तो जब भी आपको फ्यूचर में ये ज़रूरत पड़ेगा आप यहाँ इजीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ तक आज आप लोग करें। इंशाल्लाह कोई भी आपको मसला हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है ना मैसेज करें, मैं आपका प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व करूँगा और जहाँ तक मुझसे हो सका। और जो ना हो सका फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है ना इस तरह बता दूँगा लेक्चर में जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। तो जो आज तरीक़ाकार मैंने बताया ये आप अडॉप्ट करें, इंशाल्लाह आपका ये काम बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जो आज की असाइनमेंट है वो यही है, आप लोगों ने इस तरह का बिल पैड बनाना है, जिस मर्ज़ी शॉप का बना दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे इस तरह का बिल पैड चाहिए। और याद रहें कि कलर 2 ही इस्तेमाल करना है, तीसरा कलर नहीं होना चाहिए। जो से मर्ज़ी इस्तेमाल करें, ब्लैक एंड वाइट कर दें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन कलर 2 यूज़ होने चाहिए और कलर वाज़ेह हों। जिस तरह आप देख रहे हैं किस तरह वाज़ेह कलर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ तक एंड तक वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।